स्टार्ट करते हैं मैकबेथ का एक्ट 3 सीन 5। ठीक है, लास्ट हम लोग देखे थे कि मैकबेथ के कैसल में फीस्ट हुआ था। सारे के सारे लॉर्ड्स लोग आए, सिर्फ दो जन नहीं आए, एक था बैंको, एक था मैकडफ। बैंको क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑब्वियसली मैकबेथ उसको मरवा दिया था। और मैकडफ क्यों नहीं आया? एग्जैक्टली पता नहीं है हम लोगों को, लेकिन बाद में आके पता चलता है कि वो मैकबेथ मैल्कम से मिलने के लिए वो बाहर चला गया है। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, बाद में पता चलता है। ठीक है, चलिए अभी आइए लाइन बाय लाइन देखिए। एक्ट 3 सीन 5, 3 विचेस हेकेट से मिलने के लिए गई है। ठीक है, थंडर एंटर द 3 विचेस मीटिंग हेकेट। हेकेट है ऑब्वियसली क्वीन ऑफ द विचेस। फर्स्ट विच बोलती है, वाई हाउ नाउ हेकेट यू लुक एंगर्ली। तो देखिए, अरे हेकेट क्या बात है, तुम इतना गुस्से में क्यों लग रही हो? हेकेट, हैव आई नॉट रीजन बेड लैम्स एज यू आर। ठीक है, बोलते कि गुस्सा होने का वजह नहीं है क्या मेरे पास? है यू ओल्ड विचेस, तुम चुड़ैल बेवकूफ कहीं की। ठीक, उसको सुना रही है कि तुम्ही ने तो ऐसा हाल बना के रखा है, इसीलिए तो मैं गुस्सा हूं। Saucy and overbold, how did you dare to trade and traffic with Macbeth in riddles and affairs of death? And I, the mistress of your charms, the close contriver of all harms, was never called to bear my part or show the glory of our art. तो बोलती कि अरे तुम लोग का हिम्मत कैसे हुआ? तुम लोग जाके मैकबेथ से बात करने के लिए चली गई। You told him about the details of his life and death without involving me. तुम कैसे करके मैकबेथ को ये सब चीज के बारे में बात बोल दी तुमने? ठीक है, और तुमने मेरे को इंक्लूड नहीं किया। मैं आई एम द मिस्ट्रेस ऑफ योर चार्म्स, मैं तुम्हारी रानी हूं, मेरे से तुमको पावर मिला है, तो तुम कैसे करके मैकबेथ को अकेले जाके तुम ऐसे करके बोल दिए? ठीक है, आई एम द कॉन्ट्राइवर ऑफ ऑल हार्म्स, मैं सब कुछ नेगेटिव इवल को कंट्रोल करती हूं। ठीक है, और यू डिड नॉट अलाउ मी टू शो आवर ग्लोरी। ठीक है, द ग्लोरी ऑफ आवर मैजिक ऑफ आवर आर्ट। तुम लोग ने खुद ही अकेले जाके ऐसे करके मैकबेथ के साथ मिल ली, ये कर ली, वो कर ली। तुम लोग मेरे को एक बार बुलाया भी नहीं, बोला भी नहीं। ठीक है, एंड आई एम द ऑल पावरफुल वन, मेरे वजह से तुमको ताकत मिली है। ठीक है, एंड विच इज वर्स, ऑल यू हैव डन हैड बीन बट फॉर अ वेवर्ड सन, स्पाइटफुल एंड रैथफुल, हु एज अदर्स डू लव्स फॉर हिज ओन एंड्स नॉट फॉर यू। ठीक है, और फिर हेकेट बोलती है, और सबसे खराब चीज क्या है, तुमने एक बोलो बोलो। हाँ, ठीक है, तो बोलता है कि सबसे खराब चीज क्या है कि तुमने ऐसे इंसान को जाके सीक्रेट फीक्रेट ये सब बोल दिया, हु इज अ वेवर्ड सन। वेवर्ड सन मतलब जो अपना रास्ता भटक गया है। ठीक है, वो स्पाइटफुल है, वो रैथफुल है, वो किसी को ट्रस्ट नहीं करता, वो गुस्से वाला इंसान है। ठीक है, वो औरों के परवाह नहीं करता, वो सिर्फ अपना परवाह करता है। ठीक, ही ओनली केयर्स अबाउट हिज ओन डिजायर, वो तुमको तुम्हारे बारे में परवाह नहीं करता है। ठीक है, तुम उसको जाके ये सब बोल के आ गई जो अपना रास्ता भटक गया है। ठीक है, ही इज ऑलवेज एंग्री, ही इज ऑलवेज वेंजफुल। ठीक है, तो ये तो उल्टा हो जा रहा है। बट मेक अमेंड्स नाउ, गेट यू गॉन एंड एट द पिट ऑफ Acheron मीट मी इन द मॉर्निंग, thither he will come to know his destiny. तो बोलता है कि लेकिन अभी तुम लोगों को इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, मैकबेथ जो है, तुमने जो भी मैकबेथ को बोला जिसके वजह से वो ऐसे करके एक्शंस कर रहा है, अब ये सबको हम लोग को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बोलता है कि जाओ जाके एचेरॉन के बगल में वहां पे गुफा है, वहां पे मिलना मेरे से। ठीक है, एचेरॉन बेसिकली एक माइथोलॉजिकल रिवर है। ठीक है, रिवर इन द अंडरवर्ल्ड। ठीक है, मतलब माना जाता है कि हाँ 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 ठीक है, माना जाता है कि हेल में एक रिवर है और एक फेरीमैन आके उस बोट में तुमको चढ़ा के लेके तुम्हारा आत्मा को लेके जाता है। तो बोलता है कि तुम जाओ वहां पे मेरे को उस पिट में मिलना। ठीक है, मैकबेथ वहां पे मिलने के लिए आएगा हमसे, टू कम टू नो हिज डेस्टिनी, वो अपना फ्यूचर जानने के लिए वो यहां पे आएगा। ठीक है, योर वेसल्स एंड योर स्पेल्स प्रोवाइड, योर चार्म्स एंड एवरीथिंग बिसाइड, आई एम फॉर द एयर, द नाइट आई विल स्पेंड अनटू अ डिसमल एंड फेटल एंड। तो जो हेकेट जो है वो बोलती है कि तुम जाओ जाके अपना सब वेसल्स, अपना पोशंस, अपना कॉल्ड्रन वॉल्ड्रन सब कुछ हाजिर करो, स्पेल कास्ट करने के लिए रेडी हो जाओ, जो भी चीज का जरूरत है इंग्रेडिएंट्स सब कुछ लेके आ जाओ। मैं पूरा रात भर में प्रिपेयर करूंगी अब डिस्मॉल एंड फेटल एंड,
ठीक है, वो बोलती है कि हम लोग को एक फिर से जादू कास्ट करना पड़ेगा जिससे मैकबेथ को हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, मतलब ऑब्वियस सा बात है, मतलब मैकबेथ जो है वो अपना फेट को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, और मैकबेथ फेट को जब बदलने का कोशिश करेगा, ऑब्वियसली फेट क्या करने का कोशिश करेगा, फेट अपने आप को बचाने का कोशिश करेगा ना। ठीक है, थ्री विचेस जो है मैकबेथ को ये सब जिंदगी मौत ये सब के बारे में बोल के फेट को ऑल्टर करने के लिए चली गई थी। अब जाके उसको तो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, इतना झमेला हो गया बेकार का। ठीक है, great business must be wrought ere noon. Upon the corner of the moon, there hangs a vaporous drop profound. I'll catch it ere and come to ground, and that distilled by magic's lights shall raise such artificial sprites, and by the strength of their illusion shall draw him on to his confusion. ठीक है, तो बोलता है कि दोपहर के पहले हम लोगों को काम करना पड़ेगा। वहां पे चांद के कोने में वहां पे एक मिस्टी ड्रॉप, पानी का ड्रॉप है, उसको हमको कलेक्ट करने जाना पड़ेगा बिफोर इट फॉल्स टू द ग्राउंड। ये सब मतलब वही जादुई वादुई सब, मतलब एक मिस्टीरियस सुपरनैचुरल चीज एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए ऐसे करके बोला जा रहा है। ठीक है, वो बोलती है कि चांद के कोने में वहां पे एक बूंद झूल रहा है, उस पानी का बूंद को हमको चाहिए और उसको अच्छे से डिस्टिल करेंगे, फिर जाके वहां से स्पिरिट्स निकलेंगे और वो उस मैकबेथ से बात जब करेंगे तब मैकबेथ को पूरा कंफ्यूज कर देंगे। मतलब हेकेट जो है दिमाग में प्लान बना के रखी है कि मैकबेथ जब अगली बार आएगा हम लोगों के पास, हम लोग उसको फिर से इल्यूजन दिखाएंगे और वो सब झूठा होगा। ठीक है, मैकबेथ को कंफ्यूज कर देंगे ताकि वो खत्म, जितना जल्दी हो सके वो खत्म हो जाए। ठीक है, सच करने जाएगा इन द सेंस जो भी प्रेडिक्शन किया था आगे, वो आखिर में तो सब सच ही नहीं करते। एक्चुअली नहीं, माने हाँ भी ना भी, एक कंफ्यूजन जगह है। ठीक है, क्योंकि थ्री प्रिडिक्शन बाद में जब आएंगे तब समझेंगे। प्रिडिक्शन क्या था कि मैकडफ से बच के रहना। ठीक है, फिर बोला गया था कि जब तक ना बर्नम फॉरेस्ट नहीं आ जाता तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। फिर बोला गया था कि हाँ, नो वन बॉर्न ऑफ अ वुमन। अब टेक्निकलिटी के ऊपर खेल दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना। हेकेट तो बोल ही रही है कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, क्या मर्चेंट ऑफ वेनिस के जैसे भाई, कहाँ पे मर्चेंट ऑफ वेनिस रोमांटिक कॉमेडी? मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी तो लास्ट में यही वो टेक्निकलिटी पे खेल गया था। अच्छा, उस हिसाब से बोल रहे। हाँ, लास्ट, हाँ, मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी जैसे लास्ट में टेक्निकलिटी के हिसाब से खेल दिया। तो जो उसको वो स्पिरिट्स बोला था उस हिसाब से तो वो बन ही नहीं सकता। हाँ, ठीक है, वही कंफ्यूजन है। ठीक है, मैकबेथ क्या सोच लिया कि इन लोगों का जो प्रिडिक्शन है इससे तो हम तो मर ही नहीं सकते, हम इमॉर्टल है। लेकिन अल्टीमेटली वो सब हो जाता है जिसके वजह से अल्टीमेटली जाके वो हार जाता है। ठीक है, देखो, दुश्मन हम लोग बनाते नहीं है, बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हेकेट जो है थ्री विचेस को ऑर्डर देती है कि तुम जाओ जाके अपना कॉल्डन वॉल्डन लेके आओ, हम लोग एक स्पेल कास्ट करेंगे, मैं मून में जाके वो ड्रॉप लेके आ जाऊंगी, उसको डिस्टिल करके वहां से स्पिरिट्स निकलेंगे और मैकबेथ को हम लोग कंफ्यूज कर देंगे अल्टीमेटली। ठीक है, उनका इल्यूजन दिखा के मैकबेथ को कंफ्यूज करा देंगे। He shall spurn fate, scorn death, and bear his hopes above wisdom's grace and fear. ठीक है, तो मैकबेथ जो है वो बोलती है कि मैकबेथ एक बार इल्यूजन देखने के बाद he will spurn fate, वो अपने नसीब को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, scorn death, वो मौत को ठुकराने का कोशिश करेगा। ठीक है, and bear his hopes above wisdom, grace and fear. And you all know security is mortal's chiefest enemy. वो बोलती है कि मैकबेथ जो है वो अपना दिमाग नहीं ठीक से यूज कर पाएगा, उसका जो विजडम जो है वो उसको यूज नहीं कर पाएगा, वो जो भी करेगा वो डर के मारे करेगा, वो इंपल्सिव होके काम करेगा। ठीक है, और वो अपने आप को सिक्योर करने का कोशिश करेगा। और हम लोग जानते हैं कि जब इंसान अपने आप को सिक्योर करने का कोशिश करता है, जब इंसान सोचता है कि मैं सिक्योर्ड हूं, वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर तभी होता है। समझ में आया क्या बोला गया? ठीक है, मैकबेथ भी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए हम आप लोगों को इसका रिलेट कर रहा पाएगा। मैकबेथ भी क्या किया था, मैकडफ को हराने मारने का कोशिश किया। ठीक है,
वो अपने आप को क्या किया, अल्टीमेटली सिक्योर करने का कोशिश किया ना, वो बैंकों को भी मरवाया, क्लियंट्स को भी मरवाने का कोशिश किया, किस लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए ना। तो जितना ज्यादा वो अपने आप को सिक्योर करने का कोशिश कर रहा है यहां पे, उतना ज्यादा वो इनसिक्योर्ड होते जा रहा है। फॉलो हुआ लॉजिक, फॉलो हुआ, समझ आया पक्का ना? ठीक है, तो वही बोलता है कि सिक्योरिटी इज मॉर्टल्स चीफेस्ट एनिमी। ठीक है, इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है सिक्योरिटी ही। ठीक है, music and song. Hark, I am called. My little spirit sea sits in a foggy cloud and stays for me. ठीक है, तब वो थोड़ा सा मैजिकल मिस्टिकल म्यूजिक टाइप का बजता है, बोलता है, हेकेट बोलती है कि मुझे बुलाया जा रहा है, माई स्पिरिट इज वेटिंग फॉर मी इन द मिस्टी क्लाउड, वो आसमान में हो रही है, मेरे लिए वेट कर रही है। ठीक है, हमको अभी जाना है। ठीक है, हेकेट वहां से चली जाती है, हेकेट एग्जिट सिंगिंग विद इन, कम अवे एटसेट्रा। ठीक है, फर्स्ट विच, कम लेट्स मेक हेस्ट, शील सून बी बैक अगेन। तो ऐसे करके म्यूजिक बजता है, कम अवे। ठीक है, फर्स्ट विच तब बोलती है कि चलो हम लोग भी चलते हैं यहां से, हेकेट बहुत जल्दी वापस आ जाएगी, अगर हम लोग अपना काम सही से नहीं किए फिर से हेकेट हम लोग के ऊपर गुस्सा करेगी। ठीक है, सिंपल सा सीन है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट सीन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हेकेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर देती है कि अभी हम लोगों को जो बिगड़ा हुआ है उसको सब कुछ सुधारना पड़ेगा। मैकबेथ को ऐसे करके जो फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दिया गया था, अभी उसको वापस नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। फेट जो है जैसे है उसको चलते रहनी चाहिए। मतलब इन पर वो मर्डर स्टॉप करना चाहते नहीं, ठीक है, हेकेट तो है इवल ना, वो तो चाहेगी ना कि और मर्डर्स हो। हैं। ठीक है, जो प्रेडिक्शंस करवाती है वो मैथअप का मुझे मैथअप ऑलरेडी मैथ चुका है। देखो, द थ्री विचेस हैव नेवर सेड एनीथिंग अबाउट मर्डरिंग समवन। वो लोग सिर्फ मैकबेथ को एक फ्यूचर दिखा दिया, जो क्या मैकबेथ ने किया। ऐसा हो सकता था कि मैकबेथ बिना डंकन को मारे राजा बन सकता था फ्यूचर में, पॉसिबिलिटी वाज देयर, लेकिन मैकबेथ ने उसको क्या इंटरप्रेट क्या कर लिया कि अभी मार देते तो अभी राजा बन जाएंगे। सिमिलरली मैकडफ का भी, बीवेयर ऑफ मैकडफ। ठीक है, मैकबेथ अगर मैकडफ को डायरेक्टली अगर अटैक करके उसका खानदान नहीं उड़ाता तो क्या मैकडफ मैकबेथ के खिलाफ ऐसे करके जाता? सोच के देखो, जितना गुस्सा से वो गया तो वो जाता, लेकिन अभी क्या है, अभी तो हम उसको मारेंगे अपने तलवार से, पर्सनल दुश्मनी हो गया, वेंडेटा हो गया, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हाँ, कि मैकबेथ ने मेरे फैमिली को, हम तो छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, दुश्मन होते नहीं है, हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक है, मैकबेथ तो वही किया, वो अपने आप को बार बार सिक्योर करने के लिए गया, बार बार इनसिक्योर ही हो गया। ठीक है, देखो फ्लियांस भी तो छोटा बच्चा है ना। ठीक है, बैंकों को वो अपने पास खींच ले सकता था, माने उसने गलती शुरू ही की थी मर्डर करके। शेक्सपियर बार बार ये एक चीज बार बार दिखाना चाहता है कि गद्दारी, मर्डर इज द टॉप मोस्ट क्राइम इन ह्यूमैनिटी। मर्डर करना इट इज अनफॉरगिवेबल। ठीक है, उसी का भोग रहा है ये। ठीक है, थ्री विचेस ने मैकबेथ को ऑलरेडी एक पार्ट ऑफ फ्यूचर दिखा दिया था। हेकेट गुस्सा क्यों है? क्योंकि अरे मैंने तुम लोगों को ताकत दिया ये सब फ्यूचर देखने का, प्रेडिक्शन करने का, और तुमने जाके विदाउट इन्वॉल्विंग मी तुमने जाके मैकबेथ को बोल दिया। होता है ना कि दोस्तों के बीच में, अरे तुम लोग खाने चले गए, मेरे बिना खाने चले गए, हिम्मत कैसे हुआ, जबकि पैसा हम ही दे रहे हैं। ठीक है, हम पैसा देंगे, तुम लोग मेरे बगैर खाने चले गए। ठीक है, अकेले छोड़ के। तो हेकेट भी वैसे लेफ्ट आउट फील कर रही है कि अरे तुमने मेरे को कैसे नहीं बुलाया, जबकि हम ही तुम लोगों को तुम्हारा ताकत दी है। और फिर बोलती है कि जिस इंसान को तुम अपना फ्यूचर प्रेडिक्शन दिखाए हो, वो इंसान खुद ही बिगड़ा हुआ इंसान है, ही इज अ वेवार्ड सन। ठीक है, वो बहुत ज्यादा मतलबी है, वो खुद अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? पक्का ना? चलो, जो लोग ऑनलाइन में हो आप लोगों को इतना तक क्लियर है? हाँ सर। मानसी, अनुराधा, आदित्य, पुष्कर, आयुष, तनिषा, ज्योति, प्रगति। हाँ सर। हाँ भैया। ठीक।